मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका सेल्फ वाइसिंग सर्किट JFET का, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सेल्फ वाइसिंग सर्किट, जो हमारा जो FET की वाइसिंग चल रही है उसका एक टॉपिक था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिवाइडर वायर सर्किट, जो FET की वाइसिंग का एक तरीका है सर्किट्स में वाइसिंग करने का। उसमें से एक ये लास्ट वाला जो सर्किट है आपका, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग सर्किट। जैसा कि इस चित्र में वोल्टेज डिवाइडिंग वाइसिंग परिपथ दे रखा है, जहां पर प्रतिरोध ये वाला आपका गेट टर्मिनल उससे जुड़ा हुआ है, और जो प्रतिरोध R2 पर आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि जो वोल्टापात होता है, वह FET के गेट एवं ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड का मतलब आपका जो सोर्स वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो ड्रॉप है वो गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में अप्लाई होता है। अब हमें पता है कि हमारा जो आपका गेट टर्मिनल, गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है वो रिवर्स बायस होता है, इसलिए इसमें जो आपकी जो धारा होती है वो करंट हम लोग जीरो मान के चलते हैं। जो भी आपका एनालिसिस करते हैं सर्किट का, वो आपका IG को जीरो मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमारा जो है IG बराबर आपका जीरो रहेगा। यहाँ से हम लिख देते हैं इसको, IG बराबर आपका रहेगा। अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। IG बराबर जीरो है, तब आप यहाँ से देख सकते हैं, जब हमारा IG बराबर जीरो है तब आप यहाँ से देख सकते हैं जो यहाँ पे ये जो करंट होगा, यहाँ पे जो आपका ये डिवाइडिंग सर्किट बन रहा है, यानी कि ये जो आपका नोड बन रहा है, जब IG बराबर जीरो है तो ये इट मीन्स यहाँ पे कोई करंट जाएगी नहीं। तो जो करंट आपकी यहाँ से आ रही होगी, जो करंट, वही करंट आपका सीधे यहाँ पे पास हो जाएगी। इट मीन्स जो यहाँ की करंट होगी, सपोज दैट ये करंट हम R1 मान लेते हैं, IR1, और यहाँ पे जो करंट मान लेते हैं IR2 मान लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी करंट है वो IR2 है। क्या है? IR2। तो यहाँ पे जब IG बराबर जीरो रहेगी तो यहाँ से जो आपकी करंट होगी IR1 बराबर IR2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? IR1 बराबर क्या हो जाएगी? आपकी IR2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो करंट है वो IG बराबर जीरो है, तो नोड पे किसी प्रकार की करंट डिवाइड हो ही नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ से जो IR1 बराबर IR2 हो गई। क्लियर? ये R2 हो गया। ठीक। अब यदि हम यहीं पे इसी सर्किट में, यदि अब हम इसी सर्किट में नीचे तक का आप KVL लगाएं, यहाँ से यहाँ तक आप KVL लगाएंगे, तो KVL लगाने पे आपको क्या प्राप्त होगा? आप यदि KVL लगाते हैं तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा? इस सर्किट में हम जो KVL लगाएंगे, इस प्रकार से ये KVL लगेगा, तो KVL लगाने पे हमको क्या मिलेगा? VDD बराबर I1 R1 प्लस I2 R2। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो I1 R1 बराबर I1 R1 या I1 I2 बराबर हैं, तो यहाँ पे किसी एक की वैल्यू को रख लेंगे, तो यहाँ से हम I1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? VDD अपॉन ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका यहाँ से I2, क्या लिख सकते हैं? I2। यदि हम गेट टर्मिनल, आपका ये वाला जो सर्किट है, यदि हम इस सर्किट की हम बात करें, जो आपका ये सर्किट है, यदि अब हम इस सर्किट की बात करें, जैसे यहाँ पे ये जो आपके आगे अगले फिगर में आप देखेंगे, इस वाले फिगर में देखें आप, इस वाले फिगर में देखें, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस फिगर में देखें, यहाँ से अब इस वाले पोर्शन में, अब यदि हम इस वैल्यू, यानी कि इस BG की वैल्यू को फाइंड आउट करें, BG बराबर यहाँ पे BG मतलब यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो अक्रॉस R2 के हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा? यही तो होगा आपका VG की वैल्यू I1 या
यदि हम I2 की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दें, इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ पे रख दें, I2 की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा VG की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी जो आपका यहाँ पे दे रखा है भाई। ये I2 की वैल्यू को यहाँ से उठा के, ये I2 की वैल्यू को ये वाला यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। तो यहाँ पे रखने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, VG इक्वल टू R2 VDD अपॉन R1 प्लस R2। या फिर अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडिंग का रूल लगा देंगे, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडिंग का रूल लगा देंगे। तो वोल्टेज डिवाइडिंग के रूल के अक्रॉस क्या हो जाएगा, द वोल्टेज VG इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस R2। मतलब जो आपका VG जो वोल्टेज है, गेट वोल्टेज है, वो किसके बराबर है, जो आपका R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो R2 प्रतिरोध पे वोल्टतापात हो रहा है, उसके बराबर होगा, ठीक है। और वह हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जो आपका जिस R2 सीरीज में देखते हैं उसको रख दिया, क्लियर हो गया, ठीक। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा VG निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, VG। हमने अब VG निकाल लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। आपका इसी जो गेट वाला लूप है, यानी कि गेट टू सोर्स वाला जो आपका आएगा वो देखते हैं अब हम। तो KVL लगाएंगे, KVL लगाने पे आपका देखते हैं क्या बचता है। तो KVL लगाते हैं, KVL इधर से लगाएंगे। तो KVL लगाने पे आपका क्या टर्मिनल आ जाएगा, BG बराबर। यदि आप जो KVL की शुरुआत करते हैं, तो KVL की शुरुआत करने पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा, VG बराबर, KVL लगाएंगे VG बराबर, आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा प्लस, ऐसे ही तो KVL लगा रहे हैं आप ये। तो BG बराबर, यहाँ से करने के लिए BG बराबर VGS, क्या हो जाएगा, VGS माइन प्लस आपका BRS, BRS, यही तो कहेगा। या फिर आप दूसरा तरीके इनके तरह से लिख लें, यानी कि जो आपके वोल्टेज सोर्स हैं एक सर्किट में, वो बराबर जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर VGS वही वैल्यू यहाँ पे रखिए, देखिए VGS की वैल्यू क्या आ जाएगी, VG माइनस BRS। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस वाले टर्मिनल पे, यदि हम BRS की वैल्यू निकाले तो जो आपका रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही क्या हो जाएगा आपका VRS, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका VRS। तो इस जो BRS की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस VRS है तो वही वोल्टेज हो जाएगी। अरे भाई यहाँ पे जो करंट आ रही है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो आपकी ड्रेन करंट है वही सोर्स करंट होती है, ड्रेन करंट इक्वल टू सोर्स करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका IS, जो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा IS इंटू RS, क्या हो जाएगा IS इंटू RS बराबर, चूंकि IS बराबर ID है तो यहाँ पे कर लेंगे हम ID और RS, क्या हो जाएगा आपका ID RS, ठीक है। अब यहाँ से BGS होगी, यहाँ से BRS की वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से आपकी VGS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VGS की वैल्यू हो जाएगी आपकी BG माइनस ID RS। ये हो जाएगा आपका क्या, एक VGS की वैल्यू हो जाएगी। ये इनपुट साइड में आपकी जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपका इनपुट सर्किट की अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। इनपुट साइड में आपका जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्यू पॉइंट, ये वाली इक्वेशन जो होगी क्यू पॉइंट को फाइंड आउट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी वाइसिंग सर्किट फिक्स हो, चाहे आपका सेल्फ हो और चाहे वोल्टेज डिवाइडर हो, ये उसको जो आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपके बाइसिंग है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यू पॉइंट, यानी कि जो आपका शांत प्रचालन बिंदु है, उसको फाइंड आउट करने में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इस इक्वेशन को हमें बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक इस इक्वेशन का यूज करके किस प्रकार से उसको क्यू पॉइंट कर सकते हैं। आ गई थी बेटा हमारी इक्वेशन, आ गई थी BGS कि एक बार ID को जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि सिंस एनी स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू पॉइंट टू बी डिफाइंड, यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक सीधी रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट वही यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वी कैन यूज़ द फैक्ट दैट एनीवेयर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है।
पहला केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक है उसके ऊपर देखते हैं क्या क्या कौन सा पॉइंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि आईडी इक्वेशन में हम सबसे पहले आईडी को 0 पुट करेंगे। तो आईडी को 0 पुट करने पर हमारा यहाँ से देखेंगे अपने यहाँ पे आईडी को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से बीजीएस बराबर क्या आ जाएगा आपका बीजी, पॉइंट नंबर 1 आ गया। बीजीएस बराबर क्या आएगा बीजी, यहाँ से एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपका ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे बीजीएस को 0 पुट करेंगे। जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक बार आईडी को 0 पुट कर दिया, अब हम बीजीएस को 0 पुट करेंगे। तो बीजी यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, आईडी बराबर क्या आ जाएगा बीजी अपॉन आर एस, जब बीजीएस बराबर 0। तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए। कितने मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पे किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं हम लोग। जी ठीक है, पॉइंट नंबर 2 था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व क्या था, ये था, यही तो यहाँ से बीजीएस बीजी आपका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने इसी वाली लाइन को जो आपका बीजीएस वाली लाइन को, ये आपका रिवर्स वाइसिंग में था, इसको हमने फॉरवर्ड वाइसिंग यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहाँ पे बीजीएस हो गया। तो यहाँ पे बीजीएस बीजी है, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट हमने ले लिया जो आपका बीजी के बराबर, जहाँ पे लिखा हुआ आईडी बराबर जगह पे बीजीएस बराबर बीजी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, आईडी बराबर बीजी, ये आईडी वाला पॉइंट क्या है आपका, कहीं एक बिंदु ले लिया, मान लीजिए सपोज दैट हमने ये बिंदु ले लिया, यहाँ पे जब क्या है बीजीएस बराबर जब 0 है, देखेंगे आप यहाँ पे बीजीएस बराबर 0 था, और इस केस में आईजी बराबर 0 है, यहाँ पे आईडी बराबर 0 है, बीजीएस वाले केस में आईडी बराबर 0 है, और हम आईडी वाले केस में देखेंगे बीजीएस बराबर 0 है। तो ये पॉइंट हमने कोई यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ये वाला जो पॉइंट है आईडी बराबर बीजी अपॉन आर एस, आईडी बराबर बीजी अपॉन आर एस। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक सीधी रेखा खींचनी है और उसको आगे तक बढ़ाना है। तो जब सीधी रेखा खींच रहे हैं तो आगे तक हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कर्व को यहाँ पे जो पॉइंट काट रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्यू पॉइंट, क्या कहेंगे हम क्यू पॉइंट कहेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन जो होगी आपकी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, वो वी इज बराबर बी जी माइनस आई डी आर एस, इसके द्वारा ही हम इस स्ट्रेट लाइन को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे खींचेंगे, जिससे हमारा जो क्यू पॉइंट ऑपरेट होगा। अब इस क्यू पॉइंट के जरिए ही हम जो है एक आई डी क्यू यानी कि यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ से एक कर्व खींच देंगे, तो यहाँ से इनकी वैल्यू को हम आई डी क्यू और वी जी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू पॉइंट के आने पर। ठीक है, आगे थोड़ा और नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा यदि डी बराबर बी जी अपॉन आर एस, ये वाली जो वैल्यू आई थी आपकी, और एक आई थी बी जी एस की वैल्यू बी जी बराबर बी जी एस बराबर बी जी, जो आई डी बराबर 0 पे देखेंगे। अब यहाँ से यदि अब हम अगर ये पॉइंट मेजर करते हैं और हमने ये इस प्रकार से कर्व खींच लिया था, अब यदि यहाँ पे देखा जाए बच्चों कि यदि हम इस वाली इक्वेशन में जो आपकी आई डी बराबर बी जी अपॉन आर एस थी, इसमें यदि हम आर एस की वैल्यू को फाइंड बढ़ाते हैं, आर एस की वैल्यू को यदि हम बढ़ाते हैं तब क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ सिंस द इंटरसेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, यानी कि जो आपका जो सेक्शन है वर्टिकल एक्सिस पे, ये वाली जो लाइन है उसकी बात कर रहे हैं, डिटरमाइन बाय द आई डी बराबर बी जी अपॉन आर एस, यानी कि जो ये पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है वो किससे फाइंड आउट किया है, आई डी बराबर बी जी अपॉन आर एस से। और जो आपका यहाँ पे बी जी आपका फिक्स है, वीजी जो है आपका इनपुट नेटवर्क के थ्रू यानी कि आपका इनपुट टर्मिनल के थ्रू वीजी आपका फिक्स रहेगा। यदि अब हम जो आर एस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो आर एस की वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या होगा, आपका आई डी की वैल्यू में कमी आएगी, क्या होगी, आई डी की वैल्यू रिप्लेस होगी। देखेंगे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आर एस है आई डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम आई डी आर एस की वैल्यू बढ़ाते तो आई डी की वैल्यू में कमी आएगी। सपोज दैट आर एस की वैल्यू बढ़ाने पर हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया, इंक्रीजिंग द, ये लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर एस, तो आर एस की वैल्यू को बढ़ाने पर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कटा के, लेकिन आपका वी जी क्या है, फिक्स है, वी जी फिक्स है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने पे हमारा क्यू पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, क्यू पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए थे, एक पॉइंट एक यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, जब आर एस की वैल्यू कुछ और थी, एक आर एस की वैल्यू कुछ और थी।
तो यहाँ से हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है वह यही निकलता है यहाँ से कि इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर एस रिजल्ट इन द लोअर कॉन्जुगेंट वैल्यू ऑफ आई डी एंड मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी जी एस। मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी आपकी वो तो आप यहाँ पे वैल्यू वी जी एस की कम हो रही थी और यहाँ पे देखेंगे बीजेस की वैल्यू सपोज दैट ये -1 हो रहा तो सपोज यहाँ पे क्या -3 हो रहा है, जबकि यहाँ पे यदि आप आईडी की वैल्यू को निकालेंगे तो आईडी की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए 3 मिली एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर हो रही थी, 3 मिली एम्पेयर हो रही थी, तो यहाँ पे लगभग 1.5 मिली एम्पेयर के अराउंड पहुँच रही है। ठीक है, तो जो कॉन्सिक्वेंट वैल्यू होगी वो आईडी की मोर नेगेटिव हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, जो आईडी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, जबकि वो बीजेस का मान और नेगेटिव होता चला जाएगा। यहाँ से ये आईडी इसको जो क्वाजी जो कि क्यू पॉइंट होगा, अभी इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग जो है बीजीएस और आईडी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन वैल्यू को निकालने के बाद हम जो बचा हुआ आपका नेटवर्क है आउटपुट साइड में उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि आप देखेंगे इस वाले फिगर में, यदि आप इस आउटपुट वाले क्षेत्र में क्या लगाएं, केवीएल लगाएंगे। इस आउटपुट वाले क्षेत्र में केवीएल लगाने पर आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। हम लगाते हैं VDD बराबर, अगर आप इसमें केवीएल लगाते हैं तो यहाँ से VDD बराबर पहले मिलेगा आपको क्या, ID RD प्लस BGS बेटा IS आई की वैल्यू या आईडी की वैल्यू या IS की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने पर अगर आप BDS का सॉरी BDS बराबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखें, BDD माइनस ID, हमने IS की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया ID। जब ID हो जाएगा यहाँ पे दोनों जगह पे ID हो जाएगा तो यहाँ से हमने ID कॉमन ले लिया, RD प्लस RS। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। क्लियर। अब BD का मान निकालेंगे। यदि हम इस टर्मिनल पे जो RD बराबर है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है VD का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, VD का मान वैसे निकालने के लिए हमारे पास जो है एक तरीका है, BD बराबर क्या हो जाएगा आपका ID RD। लेकिन यदि हमारे पास दूसरा भी तरीका यहाँ तक का लूप लगा ले, यहाँ से यहाँ तक का लूप लगाएंगे तो BD बराबर VDD माइनस ID RD हो जाएगा, BD बराबर VDD माइनस ID RD हो जाएगा। जबकि इस जो आपका ड्रेन और ग्राउंड के मध्य का वोल्टेज है, ड्रेन और ग्राउंड के मध्य का वोल्टेज, तो वो वाला टर्मिनल, केवल हम इस टर्मिनल की बात करें, इसके मध्य के अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ से यहाँ की बात करें, जो वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे होगा RS के अक्रॉस होगा वोल्टेज का BS, जो हम बोलेंगे BS बराबर क्या हो जाएगा आपका ID RS, क्या हो जाएगा आपका ID RS, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BS यानी कि RS रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा VS बराबर ID RS। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और आपका पहला ये फॉर्मूला ही था I1 या I1 बराबर I2 बराबर VDD अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो कुल मिला के आपके सर्किट हैं, ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। ठीक है, अब इसमें इस सर्किट में ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि यदि इस सर्किट में यदि गेट वोल्टेज VG, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, यदि गेट वोल्टेज VG गेट टू सोर्स वोल्टेज से काफ़ी अधिक है, क्या है, गेट वोल्टेज VG, यदि गेट वोल्टेज VG जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज से काफ़ी अधिक है
मैं दिखाता हूँ आपको किस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, BGS बराबर VG माइनस IDRS। अब यहाँ पे यही बोला गया है, यदि गेट वोल्टेज BG गेट टू सोर्स वोल्टेज से काफ़ी अधिक है, गेट वोल्टेज जो है आपका यानी कि काफ़ी अधिक है, तब जो समीकरण, ये वाली समीकरण होगी प्रत्येक FET के लिए, मतलब हर एक जो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा उसमें जो ID होगा आपका लगभग स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा? क्यों से काफ़ी अधिक है, तो यहाँ से इसको घटाने पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है RG या जो आपका गेट टर्मिनल पे वो काफ़ी अधिक हो रहा है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है इसमें, लेकिन लग जाता है, लेकिन यदि गेट सोर्सेस मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू इस वाले वोल्टेज की वैल्यू यानी कि BGS की वैल्यू यदि BG से, ध्यान से सुनेंगे, यदि सोर्स गेट टू सोर्स वोल्टेज BGS के प्रत्येक वोल्टेज, लेकिन क्या होती है जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है वो सभी JFET के लिए समान नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है वो सभी JFET के लिए समान नहीं होता, उनमें अंतर हो सकता है। हर एक अलग अलग JFET जब भी हम उठाएंगे तो उसमें अंतर हो सकता है। तो इसी कारण से जो होता है कि हम BG को BGS से तुलना नहीं कर सकते, BG को BGS से तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप यदि मान लीजिए सर्किट में ट्रांजिस्टर को, सॉरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हमने प्रयोग किया, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता तो आप दूसरा लगाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि BGS का सेम मान वहाँ पे आपको वही प्राप्त हो, BGS का सेम मान वहीं प्राप्त हो। जैसे कि आप लोग BJT में चले जाए, BJT में यदि हम कॉमन एमिटर टर्मिनल की बात करें तो लगभग जो आपका इनपुट साइड में जो आपका बेस होता था और आपका आउटपुट साइड में जो आपका एमिटर टर्मिनल होता था, तो BB वोल्टेज जो आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज लगभग मानते थे, बेस टू एमीटर वोल्टेज लगभग आपका सेम, सभी जो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लगभग सेम रहता था। वो कितना रहता था? 0.7 वोल्ट, लगभग सेम रहता था। इसीलिए जो होता था, ये वाली जो पोटेंशियल डिवाइडर विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते थे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, क्या सॉरी जो आपका BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो लगभग आपका चेंज, अगर हम ट्रांजिस्टर को चेंज भी करते थे तो लगभग वही इनपुट वोल्टेज मिलता था। लेकिन यहाँ पे FET में ये केस चेंज हो रहा है। ये केस क्या हो रहा है, आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है प्रत्येक FET के लिए समान नहीं होता। हर एक चीज़ के लिए, हर एक FET, हर एक जो जितने भी आपके FET होंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होंगे, उनमें सभी के लिए ये अलग अलग होगा, सभी के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए बाइपोलर ट्रांजिस्टर में वोल्टेज डिवाइडर विधि अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग इसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ पे FET के लिए, FET के सर्किट में इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? जब हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, FET में जहाँ पे बायसिंग में अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी वहाँ पे वो पोटेंशियल डिवाइडर यानी कि वोल्टेज डिवाइडर मेथड का प्रयोग करेंगे। लो वोल्टेज पे ये विधि काम नहीं करती। ठीक, तो बेटा आपके ये तीनों बायसिंग सर्किट कंप्लीट हो गए। हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एज एन एम्पलीफायर हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें।